Hello everyone, let's talk about Deepika Padukone and over demanding actors. इन दिनों दीपिका पादुकोण की हाई डिमांड से कई फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया है। रिसेंटली कल के 2898 के मेकर्स एंड विजेंती मूवीज ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण उनकी फिल्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि दीपिका पादुकोण उनके कमिटमेंट पर उतना स्ट्रांगली अपीलिंग नहीं हुई है। इन द पास्ट फ्यू ईयर दीपिका पादुकोण की कई मूवीज भी फ्लॉप रही हैं। कई क्रिटिक्स एंड ऑडियंस ने उनकी पठान और फाइटर में उनकी एक्टिंग फ्लावर पॉट की तरह बताया है, जहां उनका सिर्फ ग्लैमर की तरह शोकेस किया गया है, जबकि मूवीज की स्टोरी के साथ उनकी एक्टिंग उतनी इम्पोर्टेंट एंड अफेक्टिव नहीं रही है। कई बार तो एक्टर्स की ओवर डिमांडिंग भी सामने आ रही है, जहां वे प्रोड्यूसर से वो चीजें डिमांड कर रहे हैं जो उनके फेवर में है ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका ने इस मूवीज के फर्स्ट पार्ट के लिए 18 से 20 करोड़ चार्ज किए थे एंड अब इसी सीक्वल के लिए 25 से 30 करोड़ की डिमांड कर रही हैं, जो कि प्रभास की फिल्म से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, दीपिका सिर्फ एक दिन में 7 घंटे काम करेंगे। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स को उनके फूड, ट्रैवल प्लस 25 मेंबर्स की टीम जो उनके साथ रहेगी, उनका भी एक्सपेंसेस उन्हें देना पड़ेगा। इसके बाद दीपिका को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया है। वैसे भी आंटी की कोई वैल्यू नहीं थी। फर्स्ट पार्ट में वो बस नाम की थी। फिल्म में साउथ वाले दीपिका की वजह से नहीं है, वो दीपिका जैसी की लाइन लगा देंगे। अच्छा किया साउथ डायरेक्टर ने। ये पूरा बारात का ट्रैवल, फूड का एक्सपेंसेस डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर निकालेंगे ना। वेल डन मेकर ऑफ कल्कि। वहीं दीपिका की पीआर टीम की तरफ से कहा गया है कि दीपिका ने डेट्स अगली फिल्म को दे दी है, जिसके कारण दीपिका ने सीक्वल में काम करने से रिजेक्ट कर दिया है। जहां तक दीपिका की नेक्स्ट मूवी की बात करें तो दीपिका शाहरुख खान के अपोजिट किंग मूवी में काम कर सकती है और ये दोनों की साथ में 6th मूवी है, लेकिन अभी इस मूवी के बनने में काफी ज्यादा टाइम है, जो कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है। वहीं दीपिका की पीआर टीम की सेकंड स्टेटमेंट में ये आया कि कल्कि के पार्ट 2 में दीपिका का स्क्रीन शेयर काफी रिड्यूस कर दिया है, जिसके कारण दीपिका इस मूवी का हिस्सा नहीं रहेंगी। ये सब बातें बॉलीवुड में अब सामने आ रही हैं, जब से आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में एक्टर्स की बढ़ती डिमांड को प्रोड्यूसर पे ओवरलोड, जो कि काफी रॉन्ग है। मुझे लगता है कि यार प्रोड्यूसर को सिर्फ उतना खर्चा करना चाहिए जो फिल्म बेस्ड है। सही, आप मेकअप मैन का पैसा दे दो, आप हेयर ड्रेसर का पैसा दे दो, आप कॉस्ट्यूम पर्सन का पैसा दे दो, ये सब फिल्म के लिए है। मेरा बॉय और ड्राइवर तो मेरा है भाई, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दूंगा। 4-4 वैन आ रही है, 6-6 वैन आ रही है। प्रोड्यूसर को एक वैन प्रोवाइड, मुझे एक कमरा चाहिए मेकअप करने के लिए। अब अगर मुझे मीटिंग्स के लिए और कमरे चाहिए तो मुझे बुक करने चाहिए ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। ऐसे ही सेम स्पिरिट मूवीज के मेकर्स ने दीपिका पादुकोण को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दीपिका पादुकोण इस मूवी से उनके ओवर डिमांडिंग के चलते बाहर निकाला गया। दीपिका के पीआर टीम ने फिल्म के स्क्रिप्ट और स्टोरी से रिलेट नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करने लगे, जिस पर संदीप रेड्डी वाघा ने अपने पोस्ट में #DirtyPRGames पोस्ट शेयर किया है। एज अ फिल्म मेकर आई पुट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड माई क्राफ्ट एंड फॉर मी फिल्म मेकिंग इज एवरीथिंग। You didn't get it, you won't get it, you will never get it। ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। #DirtyPRGames। संदीप रेड्डी वाघा ने दीपिका को हटाकर तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया है और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। लोगों ने ये स्पेकुलेशन भी शुरू कर दिया है कि कल्कि 2898 में आलिया भट्ट हो सकती हैं और कुछ का मानना है कि इस फिल्म में सामंथा को कास्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब मूवी साउथ के डायरेक्टर्स एंड मेकर्स ही बना रहे हैं तो बॉलीवुड के एक्टर्स को कास्ट करने की क्या जरूरत है। वैसे भी एक इंटरव्यू में डायरेक्टर संजय गुप्ता का कहना है कि आजकल एक्टर्स को हायर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले रिपोर्ट आई थी कि एक शूटिंग के वक्त एक कपल थे जो दोनों ही एक्टर थे, उन्होंने फिल्म के लिए हाई डिमांड सामने रखी थी, जिसमें उनका मेकअप वैनिटी वैन, किचन वैनिटी, जिम वैनिटी वैन, यहाँ तक कि वो अपने साथ शेफ को साथ लेकर जाएंगे, उनका भी एक्सपेंसेस उन्हें ही उठाना पड़ेगा। और उस प्रोड्यूसर ने बाद में बताया कि फिल्म का बजट उनके डिमांड के आसपास तक पहुंच गया था। जब कोई एक्टर पॉपुलर हो जाता है तो ऑडियंस भी उन्हीं पॉपुलर एक्टर एंड एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं, जिसके कारण फिल्म के मेकर्स को उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। वैसे दीपिका की डिमांड और पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई है, लेकिन कुछ लास्ट मूवीज़ उनकी कुछ कमाल नहीं कर पाई। भले ही उनकी कुछ मूवीज़ ने अच्छा बिजनेस जरूर किया है, बट दीपिका का क्रेज उतना नहीं रहा जितना उनका पहले था। सबसे बड़ा कारण उनका ओवर एक्सपोजर, जो सिर्फ ब्रांड प्रमोशन में ज़्यादातर दिखने से ऑडियंस को लगा है कि
उनकी हर जगह अवेलेबिलिटी से उनका ब्रांड वैल्यू और फिल्म में अपीलिंग काफ़ी कम रही है, जो उनके एक्टिंग पे भी क्वेश्चनिंग किया गया था। और कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जो मूवी के नाम पर सिर्फ 1 या 2 हिट मूवीज़ दी है, पर उनकी डिमांड टॉप ऑफ द स्काई है। जैसे जाह्नवी कपूर अपने साथ 4 से 5 वैनिटी वैन यूज़ करती हैं और अपने साथ शेफ़ भी कैरी करती हैं और कहती हैं कि उन्हें बाहर का खाना उनके बॉडी को उतना सूटेबल नहीं होता है। अदर एक्ट्रेस की बात करें तो उर्वशी रौतेला ने एक इवेंट में 1 मिनट के लिए 1 करोड़ पे चार्ज किए थे। कंगना रनौत तो अपने हाई डिसीजन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई बार तो मेकर्स के सामने स्क्रिप्ट चेंज करने की डिमांड की है, जिसके चलते उन्हें फिल्म में साइन करने से पहले ही निकाल दिया जाता है। अब ये देखना बाकी है कि कल के 2898 के मेकर्स अपनी फिल्म के लिए किस एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।